तो हे दोस्तों, कैसे आप सभी। तो अभी मैं आया हूँ खेत पे गेहूं की कटाई करने। तो अभी हमने चार चार बीघा गेहूं काटने का ठेका लिया है। तो ये काटेंगे और गेहूं के ऊपर लिया है हमने। जैसे गेहूं काटेंगे तो गेहूं गेहूं मिलेंगे हमें। और 50 50 किलो मिल रहे हैं 1 बीघा पे। तो 2.5 कुंटल 2 कुंटल हो गए 4 बीघा पे। तो अभी काट चुके हैं। अ, आधा आधे से कम काट चुके हैं अभी हम। और अभी काटने वाले हैं और ये दोपहर हो रखी तो हम लंच के लिए बैठ रखे। और काफ़ी धूप भी पड़ रही। तो ऐसे इतनी नहीं पड़ रही, हवा भी चल रही। तो ठीक ही है अभी। लेकिन जो घर में बैठे हों उनको तो ज़्यादा ही लग रही होगी। ये देखो कितनी धूप पड़ रही। अभी हम दोपहर में आए हैं खाना खा के घर से। और ये देखो, ये दूसरा खेत है जो हम काट रहे हैं। अभी कट चुका है थोड़ा बहुत। जो पहले दिखाया था वो दूसरा खेत था। तो कम से कम 20 बीघा खेत है ये, जिसका हम काट रहे हैं, जो मालिक है इसका। और ये शाम का टाइम हो चुका है। तो अभी चाय पियेंगे अगर चाय आ गई तो। और अभी हम काट ही रहे हैं गेहूँ। और धूप भी काफ़ी हो रही है वैसे। अभी तो शाम का टाइम है तो कम हो चुकी है, धूप कम हो चुकी है। और ये देखो कैसे खड़े हुए हैं गेहूँ, पीले पीले एकदम सोने की तरह। और ये देखो व्यू यहाँ का। ये है देहरादून में काट रहे हैं हम गेहूँ। और सामने हमारा घर है, नदी पार। और ये देखो आग लग रखी पहाड़ों में, मतलब जंगलों में। और ये मसूरी है, ये सामने मसूरी व्यू। और ये भारती अस्पताल है। ये देखो कितने बढ़िया लग रहे गेहूँ, सोने की तरह एकदम चमक रहे पीले पीले। तो गाइस, गर्मी इतनी हो रही, देखो आग भी लग चुकी है जंगलों में, मतलब पहाड़ों में। जंगलों में हमारे पास भी हैं जंगल, मतलब अगल बगल। तो वहाँ तो नहीं लगी इतनी, लेकिन ऊपर पहाड़ी में लग रखी है देखो। हो सकता है अब जो पेड़ हैं वो आपस में टकरा के मतलब लग गई हो, मतलब चिंगारी लग जाती है तो थोड़ी थोड़ी सी फिर बड़ी आग बन जाती है। तो अभी आसपास तो हमारे कहीं नहीं लगी जंगलों में, और ये दूर ही लगी है, मतलब हमेशा ही लगती है यहाँ पे आग वैसे तो यही है। और तो कुछ दिक्कत नहीं है, बाकी सब बढ़िया है। और गर्मी इतनी हो रही कि क्या करें अब। आग तो लगनी है फिर कहीं ना कहीं। लू चलती है ना ऐसी गर्मियों में, हालत ख़राब हो जाती है। और आप तो शायद घर में बैठ के देख रहे होंगे ये वीडियो। तो आप सोच सकते हो कि कितनी गर्मी में हम काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, अनाज इकट्ठा कर रहे हैं अपना। साल भर के लिए हो जाता है इंतज़ाम अगर एक बार काट लें तो। मतलब एक एक हफ्ते काटेंगे, उसमें ही हमारा मतलब साल निकल जाएगा। और ये देखो कितना अच्छा व्यू है यहाँ का। ये तीसरा खेत है शायद, तीसरा खेत है ये था 5 बीघा शायद। अलग अलग जगह पे खेत हैं तो ये हम काट रहे हैं यहाँ पे। और ये व्यू देखो मैंने कितना अच्छा व्यू कैप्चर किया है। ये इस दिन व्यू मतलब इस दिन बरसात का ऐसा लग रहा था जब से बारिश होने वाली है। मतलब मौसम ऐसे बिगड़ गया था ना, तो हम डर भी गए थे कहीं बारिश ना हो जाए, नहीं तो मेहनत ख़राब हो जाएगी हमारी। और 2 3 जगह हमने गेहूँ काट रखे हैं तो फिर मेहनत बेकार हो जाती। फिर गेहूँ भी अच्छे नहीं निकलते, वो ख़राब हो जाते हैं। मतलब मोस्टली तो ख़राब हो जाते हैं फिर बारिश पड़ जाए ना। ऐसे में देखो काट रखे हमने और इकट्ठे किए नहीं। और ये देखो हमने निकाल दिया गेहूँ, ये इधर वाले जो फर्स्ट खेत में काटे थे हमने, तो उसके निकल रहे हैं अभी। और मुझे भी लगाना पड़ेगा अभी ये लान, उसमें जो मशीन है उसमें मेरे को भी लगाना पड़ेगा। और मेरे पापा जाएंगे शायद, दो बंदे इन्होंने मंगा रखे जो खेत के मालिक हैं, जिनके गेहूँ हैं। तो 2 बंदे मंगा रखे उनने, मतलब उसमें लगाएंगे वो मशीन में, और हम उन्हें पकड़ाएंगे। जो लान है ये इकट्ठा कर रखा हमने जो गेहूँ। तो गाइस अभी हम गेहूँ काटने आ रखे हैं। अभी मॉर्निंग का टाइम है। तो अभी आपको दिखाता हूँ खेत कैसा है और कितना कटा है। कल भी काटा था और शादी थी इसलिए थोड़ा ही काट के मतलब भाग के, दावत भी तो खानी थी।
दिखाता हूँ आपको खेत कितना कटा है। ये इतना कट चुका है और अभी काटना बाकी है। ये 5 और 6 बीघा है शायद, और भी इससे पहले 2-3 खेत काट चुके हैं हम। तो आज ये फिनिश कर देंगे। तो गाइस काफ़ी धूप पड़ रही है अभी, मतलब 8 बजने वाले हैं और इतनी धूप पड़ रही है, पता नहीं 12 बजे तक कैसे रुकेंगे यहाँ। और दूसरे खेत में भी जाना है अभी इकट्ठा करने के लिए। वहाँ मतलब काट के डाल दिए थे ना सूखने के लिए, गीले गेहूँ थे इसलिए सूखने के लिए डाल दिए थे। अभी इकट्ठा करना है। इधर ही है पीछे, इधर ही कहीं इसके नदी पार। ये नदी के इस पार है, वो नदी के उस पार है। तो देखो गाइस, ये जो भूरी है, कुतिया मतलब ये फीमेल डॉग है। तो यहाँ गेहूँ में लेट जाती है बार बार, और ये जो पहला खेत काटा था उसमें भी बार बार ऐसे ही आगे लेट जाती थी, मतलब आगे दराती चलाते थे तो ऐसा लगता कहीं लग ना जाए उसके, लेकिन वो आराम से लेटी रहती थी गेहूँ के आगे, मतलब जैसे ही चलाते थे ना, मतलब काटते। तो पहले खेत में ये हमारे साथ ही चली आई थी, मतलब पीछे पीछे। तो उस दिन पूरे दिन भूखे रही थी ये, मतलब और इसे कुछ खाने को मिला नहीं। मतलब हमने दिया था चावल रोटी ऐसी, पर इसने खाया नहीं, क्योंकि उन्हें भी शायद ये पता है कि इसमें प्रोटीन नहीं है। मतलब ये हड्डियों वगैरह मतलब खाते हैं जो मांस वगैरह, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है इनका खाने के लिए। और प्रोटीन का भी है मतलब इसमें, कि इनको प्रोटीन चाहिए होता है ना, तो इन्हें भी पता है और हमें नहीं पता। तो उस दिन भी इसने हमें बहुत परेशान किया था, और आज भी देखो बार बार हमारे आगे आ रही है। तो आज भी ऐसी करेगी ये। और उस दिन तो पूरे दिन वहीं धूप में हमारे साथ दिन बिताया इसने। तो देखो गाइस, ये हम नदी पार करके जा रहे हैं, और अभी इसमें थोड़ा बहुत पानी है, ये बचा हुआ है। वैसे पूरा सूख गया है नदी में, लेकिन ये गड्ढे में है तो थोड़ा बहुत बचा है। ये देखो भैंसें नहा रही इसमें। ये वैसे दूसरे नदी से पानी आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब नाली टाइप बना रखा गांव से, तो वही है ये। और ये देखो हम पहुँच चुके हैं दूसरे खेत पे, जहाँ हमने पहले काटे थे। इकट्ठे करने हैं वो हमें, मतलब निकलेंगे आज, और निकलवाने भी पड़ेंगे उसे। तो ये रास्ते में हम अभी जा रहे हैं, मतलब पहुंच चुके हैं पूरा। और ये एक रिसर्च सेंटर है शायद, रिसोर्स सेंटर है, ऐसी कुछ नाम है इसका, टेक्नोलॉजी रिसोर्स सेंटर। मतलब इसमें कुछ होता है, फसलों पे रिसर्च करी जाती है, तो ऐसे ही है कुछ। और ट्यूबवेल भी है यहाँ पे पास में ही, तो हमें पानी की दिक्कत तो बिल्कुल नहीं होगी। और ये देखो गेहूँ पड़े हैं काफ़ी अच्छे, मतलब सूख चुके हैं, प्रॉपर सूख चुके हैं, मतलब एकदम कड़क हो चुके हैं कुरकुरे से। तो अभी निकलेंगे, अभी इकट्ठे करेंगे ये। इतना बड़ा है, मतलब प्लॉटिंग भी हो रखी है यहाँ पे जगह जगह, तो बहुत ही मतलब घूम घूम के इकट्ठा करना पड़ेगा। दिक्कत तो होगी, और काफ़ी लंबा है मतलब ये खेत, तो दूर तक है। ये देखो अभी हम इकट्ठा कर रहे हैं, वो मशीन चल चुकी है। तो अभी थोड़ी देर बाद मैं जाऊँगा वहाँ पे, और अभी इकट्ठे ही कर रहे हैं हम, मतलब ये अभी इकट्ठा हो जाएगा उसके बाद मैं जाऊँगा। ये देखो बोरी सो रही है, और फाइनली निकल चुका है पूरा मतलब गेहूँ। हालत ख़राब हो गई थी इसमें मेरी। और ये देखो बस भी कितना ढेर लग गया, पूरा छोटा पहाड़ बन गया इसका। ये देखो इतने गेहूँ निकले इसमें, काफ़ी सारे गेहूँ हैं। ये होंगे 27 कट्टे बता रहे थे शायद, तो 27 कट्टे, और कुंटल के हिसाब से होंगे इसमें, मतलब 3 कनस्तर हैं ऐसे एक कट्टे में, तो देख सकते हो। तो अभी हम जा रहे हैं वापस उसी खेत पे जहाँ भी हम काट रहे थे। तो अभी उसको भी फिनिश करना है, मतलब काट के। तो ये तो हो चुके हैं पूरे कंप्लीट, और ये तीसरा खेत है ये। तो अभी हम काट चुके हैं, और ये दोपहर हो चुकी है, एकदम सर पे है सूरज, और धूप भी काफ़ी लग रही है, गर्मी हो रखी है काफ़ी। तो अभी हम जा रहे हैं, और ये देखो जो मैं बता रहा था ये है वो, इसका नाम ये है। और ये गांव से काफ़ी दूर है, मतलब बाहर है, तो यहाँ पे बना रखा है ये। और खेती खेत है यहाँ पे, जंगल मतलब थोड़ा वैसा है, फील्ड एरिया, मतलब खेती खेत है सब में। और बगल में हाईवे है इसके, मतलब थोड़ी दूर है पर बगल में ही है। और ये देखो बोर्ड लग रखे हैं यहाँ पे, ये पीले पीले लिख रखा है उन पे कुछ, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो यही है, और सामने टंकी है, तो भी उस पर जाके मुँह हाथ धोऊँगा। ये मुँह हाथ धो लिए मैंने, और
काफ़ी हालत ख़राब हुई थी। देखो काला काला आँख हो रखी मेरी, और नाक भी मतलब वो काला काला धुआं सा भर रखा था, जो मतलब धूल मिट्टी होती है ना। और ये देखो हम दूसरे खेत पे आ चुके हैं, मतलब जिस पे हम काट रहे हैं। तो फाइनल होने वाला है ये भी। और अभी हम घर जा रहे हैं। ये देखो हमारे साथ बोरी 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 चल रही है, और अंधेरा हो चुका है। और ये देखो आज के स्टाफ मेरे। और अभी ये दूसरे दिन का है ये क्लिप, जब हम निकलवा रहे हैं ये खेत जो 5 बीघा था। और ये निकल चुके हैं फाइनली। और ये गेहूँ इतने निकले हैं इसमें, मतलब 2 जगह निकाले थे तो इतने ही निकले हैं, मतलब 2 जगह। हालत ख़राब होगी इसमें भी, क्योंकि दोपहर के टाइम ऐसे ही होता है ना। और आँख में भी वो घुस जाता है, मतलब जो हल्के हल्के कण होते हैं इसके बस के, तो आँखों में भी चले जाते हैं कभी कभी, तो दिक्कत हो जाती है उस टाइम। देखो निकल चुके हैं सारे, मशीन में लगा रहे हैं। और इतने गेहूँ हो चुके हैं, और एकदम ऐसे मतलब लू सी चल रही है ना, गरम गरम। वो देखो वहाँ पे भी भूसा है, और सामने था वो जो हम काट रहे थे, मतलब निकलवा के आए थे, वो इससे एक दिन पहले का था। और ये आज का है, मतलब वहाँ पे निकाले थे। वो पेड़ हैं लिप्टस के, लिप्टस बोलते हैं शायद, तो बड़े बड़े पेड़ होते हैं। और ये निकल चुके हैं फाइनली, एक एक बूंद करके गिर रहे हैं उसमें कनस्तर। और अभी हम जा रहे हैं छाँव में पेड़ की। पेड़ तो नहीं, वो थोड़ा सा ऐसे ही है, वो बना रखा टाण सा, मतलब बैठने के लिए ऊंचा सा मतलब। और ये यहाँ का व्यू है, कितना प्यारा व्यू है ना यहाँ का। और यहाँ पे भी बिल्डिंग बन रही है, तो ये मैंने पहले भी दिखाया था आपको ये जगह। और जो ये मंदिर है वहाँ पे। फाइनली ये खेत तो कंप्लीट हो चुका है। और ये देखो जो मैं टाण बता रहा था ऊपर है, उसके नीचे ये मतलब छाँव। यहाँ पेड़ नहीं है एकदम, मतलब कोई भी पेड़ नहीं है यहाँ पे, दूर है जंगल। और ये मैं नहा लिया आके वहाँ से। दोपहर तक काम हो चुका था इसका, मतलब दोपहर तक मतलब वो काट कोट के पूरा निकाल दिया, इतना ज़्यादा वैसा नहीं था घना। और ये मैं खेत में भी पानी लगाऊंगा इसमें, सूख चुका है ये भी, दोपहर हो रही है ना। और ये देखो संतरे के पेड़ हैं ये, मतलब ऐसे मैंने बीज खा खा के ऐसे फेंक दिए थे। और ये काफ़ी सारे हो चुके हैं, मतलब टोटल 10 पेड़ होंगे ऐसे छोटे छोटे। तो ये अभी हो रहे हैं, और पानी लगाऊंगा मैं, तो अभी काफ़ी टाइम लगेगा इन्हें बड़े बड़े होने में। मतलब जगह जगह लगा रखे मैंने। और ये कुछ और भी पेड़ हैं यहाँ पे, नीम के हैं, वो भी बड़े नहीं हो रहे, वैसे खाद खूद डालना पड़ेगा अभी इसमें। और ये टमाटर का पेड़ है ये, और इस पे भी 2 टमाटर आ रहे टमाटर। और ये पपीते की भी हैं छोटे छोटे पेड़, इसके भी ऐसे बीज मैंने डाल दिए थे, फेंक दिए ऐसे मतलब खा के, तो अभी ऐसे ही हो रहे छोटे छोटे। और ये है संतरे का। और यहाँ पे बैंगन के भी हैं, ये भी हो रहे पेड़, बड़े हो चुके हैं बैंगन के पेड़ तो ये पानी लगा रहा हूँ मैं। और ये एक और है पेड़ यहाँ पे संतरे का, मतलब अलग अलग जगह लगा रखे हैं, एक जगह पे ही नहीं है, ताकि जल्दी बड़े हों ये। और कुछ ऐसा व्यू है दोपहर का, अब सब ने लगा रखे हैं यहाँ पे पेड़, अगल बगल देख सकते हो आप। और अभी टंकी से पानी भर के मतलब बाल्टी में फिर लगाऊंगा मैं। और दोपहर की ऐसे मतलब हवा चल रही है सही ठीक ठाक, और दोपहर भी हो चुकी है, सर भी, सूरज भी सर के ऊपर है। और ये देखो पहाड़ों का व्यू, मतलब कुछ दिख नहीं रहा, ब्लर ब्लर सा दिख रहा है, ब्लर सा। पर ये देखो पानी लगा दिया मैंने, फाइनली पानी लग चुका है पूरे खेत में। और अभी मैं सोऊंगा थोड़ी देर के लिए, काफ़ी थक चुका हूँ। और ये अगले दिन हम गेहूँ लेने गए थे, जो 3 जगह हमने गेहूँ काटे थे, तो इतने गेहूँ निकले उसमें। 3 कुंटल होंगे ये, 3 कुंटल से ऊपर हैं ये, मतलब 300 किलो हैं ये 3 कुंटल। पहले मुझे समझ नहीं आता था, पर अब काफ़ी अच्छा समझ जाता हूँ मैं। और फिर मैं
साइकिल का पंचर लगवाने गया था क्योंकि साइकिल पंचर हो गई थी। उसका अगला टायर पंचर हो गया था, तो उसमें एक पंचर निकला, मतलब एक छेद हो गया था। तो वही ठीक करवाया मैंने, क्योंकि कभी कभी काम आ जाती है साइकिल। बाइक या स्कूटी तो है नहीं। लेने का प्लान बना रहे हैं अभी, देखते हैं कब तक आती है। तब तक के लिए यही मतलब एटलस चलानी पड़ेगी। क्या करें अब, थोड़ा बहुत तो काम निकल ही जाता है इससे। मतलब दूर का मतलब काम तो नहीं निकल पाता, पर जितना भी है काम तो आ ही जाती है। अपना छोटा मोटा काम तो हो ही जाता है। और ये अगले दिन हम चले गए दूसरा खेत काटने। मतलब ये चौथा खेत है जिस बंदे का हमने मतलब पहले 3 खेत काटे थे। छोटे छोटे टुकड़े काटे थे वो, 3, 4 और 5 बीघा थे वो 3 खेत। और ये है 4 बीघा, मतलब दो दो हैं अलग अलग। एक इस साइड है ये वाला, और दूसरा उधर है जो हमने काट दिया है अभी। और ये दोपहर का टाइम हो गया, और ये देखो हाईवे, वो 4 लेन जो पोटा साहिब के लिए बन रहा है ना, ये देहरादून से पोटा साहिब के लिए, ये वो 4 लेन है। और ये गांव से मतलब निकला है यहाँ से। मतलब हमारा गांव नहीं है, हमारा गांव तो उधर नदी के पार है, ये सामने जो है। और अभी हम खाना खा रहे हैं, दोपहर हो चुकी है। और मैंने दही लिया, ये आधे किलो से कम है ये। और इतना दही खाता हूँ मैं, क्योंकि प्रोटीन तो, और इसमें रोटी वगैरह में तो होता नहीं। तो अभी हम चाय पी रहे हैं। चाय आ चुकी है, शाम के टाइम का ये टाइम हो रहा है, तो चाय गरम है। और अभी चाय गरम करेंगे, और अंकल शायद कुछ खाने के लिए ला रखे हो शायद। तो अभी हम चाय के साथ वो खाएंगे, मतलब क्रीम रोल ला रखे, तो हम खाएंगे वो चाय के साथ। और उसके बाद शायद गेहूँ इकट्ठा करना है हमें। हम कल बता रहे थे कि गेहूँ इकट्ठा करना है। और ये क्रीम रोल हैं, ये ऐसे 4-5 क्रीम रोल थे। वो सोच रहे थे 4-5 बंदे होंगे, लेकिन हम अभी 3 ही आए थे शाम के टाइम। तो अभी हम काट चुके हैं ये पूरा खेत। अभी भोज इकट्ठा करने के लिए जाएंगे, मतलब भरने के लिए। ये 2 बीघा खेत जो इधर की साइड है, ये कट चुका है, और ये किसी और का है जो काटने वाले हैं। और ये वाला हमने काटा है अभी, थोड़ा बहुत काट दिया। और अगले दिन देखेंगे इसे। अभी हम भोज भरने जाना है। और ये ट्यूबवेल यहाँ का, जो अंकल हैं यही चलाते हैं, मतलब ये जिन्होंने हमें गेहूँ काटने का ठेका दिया, तो उन्हीं के अंडर में चलता है ये ट्यूबवेल। और अभी ऐसा मन कर रहा है जैसे नहा लूँ अभी ट्यूबवेल में, पर इसमें काई आ रखी है और फिसलने का डर है। मतलब रुक भी नहीं सकते उसमें, इतना छोटा सा मतलब है ट्यूबवेल। मतलब पंजाब में ठीक रहते हैं वहाँ पे। मैंने मतलब काफ़ी साल हो गए जाए हुए वहाँ पे, एकदम बढ़िया स्विमिंग पूल की तरह लगता है, ऐसा प्राइवेट स्विमिंग पूल, मतलब देसी प्राइवेट स्विमिंग पूल। तो वहाँ भी एक बार दिखाऊंगा आपको जाके। वहाँ मेरी मौसी रहती है। और यहाँ का व्यू देखो। तो पंजाब में जाके दिखाऊंगा यहाँ पे मतलब कैसा खेती होती है वहाँ की, और यहाँ की देहरादून की देखो। और ये बस भरने आ चुके हैं, और काफ़ी भर लिया है, आधे से कम अभी भर लिया हमने। और अभी रात हो चुकी है। और ये तुलास का मतलब है, ये जो रेड लाइट सा दिख रहा है, मतलब साफ़ नहीं दिख रहा, इतना गंदा कैमरा है कि साफ़ भी नहीं दिख रहा वो। ये जो रेड लाइट में ये तुलास का बोर्ड है, मतलब क्लास जो कॉलेज है। और उसके बगल में जो ग्रीन सा दिख रहा है, वो ग्राफिक हॉस्पिटल है, उसका बोर्ड है। और इसमें मैंने जाने की सोची थी, ये तुलास कॉलेज में एडमिशन लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फ़ीस बहुत थी। और बीसीए करने वाला था मैं, बीसीए डिग्री मतलब बीसीए कोर्स करने वाला था। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा बीए कर लूँ, क्योंकि फ़ीस भी बहुत ज़्यादा थी। और जो अभी बीए कर रहा हूँ वो भी बगल में है कॉलेज, ज़्यादा दूर नहीं है। तो अगले दिन हम सुबह आ गए थे। बस भरते भरते रात हो चुकी थी, मतलब 9 बज चुके थे। फिर 10 बजे हम घर आए, नहाए धोए, फिर हमने खाना खाया। और ये सुबह हम फिर उतारने आ चुके हैं गेहूँ, मतलब गेहूँ नहीं है भूस। एक भूस को अभी हम इस एक रूम में भरेंगे, मतलब ये जो छोटा सा बना रखा कमरा गाय भैंसों के लिए। तो अभी हम उतारेंगे इनको, मतलब ऐसे ही कुछ जो कट्टे होंगे वो ऐसे ही रख देंगे, और बाकी के मतलब खाली करने पड़ेंगे, उसमें भरना है ना। तो अभी हम उतारेंगे। और ये यहाँ का व्यू है सुबह सुबह। अभी मॉर्निंग में ही आ गए थे हम।
क्योंकि अभी वो खेत भी फिनिश करना था, ये वाला जो 2 बीघा रह चुका है। और अभी हम इसमें भरेंगे बस, मतलब अभी ट्राली से उतारेंगे अभी, फिर उसके बाद इसमें भरेंगे। और बोरे हैं इसमें काफ़ी, मतलब ऊंचा 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 भर रखा है इसमें मतलब। और ये अभी हम खाली कर रहे हैं, और खाली हो चुका है आधा, आधी ट्रॉली निकल चुकी है, मतलब उतार चुके हैं आधी ट्रॉली बस। और काफ़ी मेहनत लगी थी इसमें, भयंकर हालत ख़राब हो गई थी। और अभी हम पानी पीने आ चुके हैं ट्यूबवेल पे। और ये ट्यूबवेल काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को, ऐसा लगता है नहा लो इसमें अभी। जो पत्थर की शिला होती है ना, इस पर जो लिखा जाता है, तो इसमें 2011 का है, मतलब 2011 में बना था ये। और अभी 15 साल हो चुके हैं। और ये देखो, शाम के टाइम फिर आग लग गई थी पहाड़ों में, मतलब जंगल में, पहाड़ी पे था ना जंगल, तो उसमें लग रखी, इतनी गर्मी हो रही। और फिर अगले दिन हमने ये देखो गेहूँ कर लिए फिर इकट्ठे। और हम आ चुके हैं खेत पे फिर सुबह, और ये हमने काट चुके हैं, तो अभी इकट्ठे करने पड़ेंगे क्योंकि निकालना है इन गेहूँ को। मतलब गेहूँ तो निकलेंगे अभी, तो ये लाड़ है ना ये, मतलब इकट्ठा करेंगे उसके बाद गेहूँ निकलेंगे। तो अभी 2 जगह इकट्ठे करने हैं, अभी आधा कर चुके हैं हम। और ये देखो उसमें चूहा निकला था, मतलब खेत में, तो मैंने पकड़ लिया, तो चूँ चूँ करने लग गया था। तो मैं फिर दोबारा उसे पकड़ने लग गया था, फिर भाग रहा था, इतनी तेज़ भाग रहा था ना, इतना छोटा सा चूहा। और ये मतलब ये गेहूँ खाते हैं, देखो हाथ भी नहीं आ रहा मेरे। तो ये गेहूँ ख़राब कर देते हैं कई बार, मतलब ज़्यादा भी कर देते हैं कभी कभी। तो ये देखो फिर पकड़ लिया मैंने, हाथ में आ गया मेरे, मतलब हाथ में भी नहीं आ रहा था, बार बार फिसल के फिर भाग जा रहा था। ये देखो फिर पकड़ लिया मैंने, कितना प्यारा सा लग रहा है ना छोटा छोटा चूहा, काट भी रहा था ये। और अभी इकट्ठे कर चुके हैं, और थोड़ा सा नीचे की साइड था ये, और तो ऊपर ले जा रहे हैं, अभी हमने कर दिया इकट्ठा ये भी। तो अभी मशीन आएगी फिर निकालेंगे। ये था वो एरिया जहाँ से अभी इकट्ठे किया हमने, तो मशीन आ चुकी है फाइनली, अभी हम निकालेंगे। तो भाव भी चल रही काफ़ी, मतलब आंधी सी चल रही है, तो हो सकता है बहुत से इधर उधर भागे तो दिक्कत तो होगी। तो देखते हैं क्या क्या होता है, निकालने तो हैं ही, मशीन आ चुकी है ना इसलिए तो निकालने तो पड़ेंगे। ये देखो फाइनली निकल चुका है इधर साइड के गेहूँ। ये बुश है, ये मतलब काफ़ी उड़ा था ये बुश, आँखों में काफ़ी मतलब चला गया था, बहुत दिक्कत हुई यहाँ पे। अभी एक और ढेर है, वो भी निकालना है अभी। तो मशीन निकल चुकी है यहाँ से, अभी घूम के जाएगी। इधर नाली बन रखी है ना, तो उस पर चढ़ नहीं सकती, इधर की साइड रास्ता नहीं है, तो यहाँ पे आएगी अभी घूम के। तो अभी ये निकालेंगे। और ये गन्ने के मतलब फसल है ये। और ये देखो हाईवे, आपको नहीं दिख रहा होगा इतना अच्छे से, लेकिन मुझे दिख रहा है, किसी दिन दिखाऊंगा आपको हाईवे वो। ये आ चुकी है मशीन, तो लाड़ भी हमें ही लगाना पड़ रहा है, 2 बंदे आ रखे, तो उन्हें हमें मतलब पकड़ाना पड़ रहा है मतलब। और ये मतलब आँख में चला गया था एक बार, जो होता है ना तीखुर सा। तो फाइनली ये भी निकल चुके हैं। और काफ़ी आंधी मतलब तूफान सा चल रहा था, तो दिक्कत तो हुई यहाँ पे भी, पर निकल चुका है फाइनली। और बॉस भी इधर उधर उड़ रहा था, तो फाइनली निकल चुका है। और गर्मी भी हो रही है, तो मतलब दोपहर में निकाल रहे हैं। भाई देखो कोल्ड ड्रिंक ले आए, मतलब जो अंकल थे, तो कोल्ड ड्रिंक और नमकीन दे दी उन्होंने हमें, 3 जने थे हम। तो कैंपा कोल्ड ड्रिंक है ये, तो वही पी रहे हैं हम। और उसके बाद हमने घर पे आके चाय पी, और उसके साथ मॉम्स मैजिक बिस्किट खाए। और ये बिस्किट मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, ये अभी अभी मार्केट में आया था, और काफ़ी मतलब जो बड़े बड़े ब्रांड थे उनको फेल कर दिया इस बिस्किट ने। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही व्लॉग में, तब तक के लिए देखते रहिए। और ये व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना।